अरे आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना तब तक। चाय बना रहे हो आप? कोशिश कर रहा हूँ बस। लगता है आपको सही से बनाने में। मेरे हाथ की एक बार चाय पियो, अपनी बीवी के हाथ की चाय भी भूल जाओगे। अरे नहीं, मैं बना लूंगा मैं। अरे नहीं, मैं बनाती हूँ। आप जाओ बैठो। हाँ। ये लो जीजू, आपकी सेक्सी चाय। थैंक यू। वाओ, बहुत प्यारी चाय बनी है। ऑब्वियसली, अब इतनी सेक्सी लड़की चाय बनाएगी तो सेक्सी बनेगी ना। ट्रू। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं आपको कैसी लगती हूँ? ये क्या सवाल है? अब इतने भोले भी मत बनो। मतलब मुझ में ऐसा क्या है कि कोई भी लड़का मुझे पसंद करे? ये क्या बात हुई? तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी हॉट हो, इंटेलिजेंट हो, इतना अच्छा काम करती हो, तो तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। हाँ। नहीं जीजू, पता नहीं क्यों सारे लड़के मुझसे दूर ही भागते हैं। देखो ना, मैं इतना योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, इतनी फिट हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। क्या देख रहे हो जीजू? बोलो ना। नथिंग। बोलो ना। तुम कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी तुम? यही कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड ना हो। इम्पॉसिबल। लेकिन एक बात बोलूं, अगर आपकी और दीदी की शादी नहीं होती ना, तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती। अच्छा, चाय तुम्हारी ठंडी हो रही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। वो प्रियंका आएगी तो उसको बोल देना कि मुझे कॉल कर लेगी। ओके, ठीक है। अच्छा, बाय। बाय। हैव अ नाइस डे। My baby, I love you. I love you so much. आई लव यू टू जीजू। अरे अरे तुम आ गए, तुमने बताया नहीं। ये कौन है? ये मेरी कजिन गरिमा है। तुम इसे नहीं जानते क्योंकि ये हमारी शादी में नहीं आई थी। गरिमा, ये तुम्हारे जीजू है। हाय। अरे ये लाइट कैसे चली गई थी? अरे वो मेन स्विच ट्रिप हो गई थी, तो मैं वो करने गई थी। चलो मैं किचन में जाती हूँ और तुम भी जल्दी से चेंज कर लो, फिर डिनर करते हैं, ठीक है? ठीक है।
गरिमा, क्या चल रहा है? I mean, पढ़ाई या जॉब? फिलहाल तो पढ़ाई चल रही है, जॉब का मैं बताती हूँ, मैडम का जॉब करने का कोई इरादा नहीं। मैडम ट्रेडिशनल आर्ट और कल्चर पे रिसर्च कर रही है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आर्ट मुझे भी बहुत पसंद है। ओह रियली? यस। यस, वीकेंड में कोई भी प्ले लगता है या फिर कोई आर्ट एग्जीबिशन है, इनको जाना ही जाना होता है। और साथ में मुझे भी खींच ले जाते हैं। खींच के लेके जाते हैं? अरे देखना ही चाहिए, मैकेनिकल हो गए हम लोग। एक आर्ट ही है जो हमें जिंदा रखता है। ऑफ कोर्स जीजू, आर्ट को लेकर आपके दिल में जो रिस्पेक्ट और पैशन है ना, आई एम इम्प्रेस्ड। वाओ, आप दोनों एक साइड में और मैं अकेली। हाँ, मैं और जीजू एक टीम में, है ना? हाँ। थैंक यू। आगे से जब भी जरूरत पड़ेगा मैं आपको बता दूंगी। पूरे है ना? हाँ। कसम से बहुत मेहनत लगती है। तो तुमने कहा था इसलिए लाया हूँ, जानकर इसलिए ना पड़ता है इस पे। थैंक यू सो मच। तो क्या बात है, आज बहुत हॉट लग रही है। थैंक यू, आप भी काफी ठीक ही लग रहे हो। अच्छा मैं चलता हूँ। कौन था गरिमा ये? वो मेरे ऑफिस के स्टाफ है, वो रिसर्च वर्क में थोड़ा मेरा हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो अंदर बुलाना चाहिए था ना। नहीं नहीं, इट्स ओके, वो बहुत जल्दी में थे तो फिर। ठीक है, चलो ओके। हर लड़की के अपने कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ सपने होते हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं जिनको वो पूरा करना चाहती है। इनको जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता है, बस छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाती हैं। प्रियंका भी कुछ ऐसा ही सपने देखते हुए बड़ी हुई थी। अपनी वेल सेटल जॉब को छोड़ने के बाद, शादी के बाद वो अपना पूरा वक्त पति और परिवार को देने लगी थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसको कोई कमी महसूस कराता था। ऐसा क्या था, आइए देखते हैं आज की इस कहानी में। बेबी, क्या हुआ बेबी? ये गुमसुम से क्यों हो? क्या हूँ? तुमने पूछा भी नहीं कि आज मेरा दिन कैसा गया। मुझसे तो अच्छा ही गया होगा। कैसी बातें कर रही हो बेबी? मूड ठीक नहीं है तुम्हारा? अगर मेरी बेबी का मूड नहीं है तो मैं बनाता हूँ ना। नितिन, सोने चलते हैं। अरे मैंने इतनी मेहनत से पूरा सेटअप लगाया तुम्हारे लिए, और तुम सोने की बात कर रही हो। नितिन प्लीज हम सोने चले, मेरा मूड नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? अगर तुम्हें कोई टेंशन है तो बोलो ना मुझसे, मैं करता हूँ ना सॉल्व उसको। क्या बताऊं? हाँ, तुम एक बार में कोई मेरी बात सुनते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि हम दूसरे डॉक्टर को मिलके आते हैं, पर तुम तो तुम हो, मेरी हर बात को इग्नोर करते हो। प्रियंका वो शहर का सबसे बेस्ट डॉक्टर है। बेस्ट डॉक्टर है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो।
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। प्रियंका गुमसुम रहने लगी थी, उदास रहने लगी थी। वो मां बनने की हिम्मत हारने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका अब मां बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। इस बात का असर नितिन और उसकी वैवाहिक जिंदगी पर पड़ रहा था। नितिन गरिमा की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग गया था, इंटरेस्टेड हो गया था, और ऐसा ही कुछ आगे भी हुआ। आइए देखते हैं। प्रियंका, अरे गरिमा तुम, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, एक्चुअली मैं प्रियंका दी का वेट कर रही थी। वो ये ब्लाउज का ये फीता नहीं लग रहा। पर प्रियंका तो बाहर गई है ना, उसको थोड़ा टाइम लगेगा आने में। कोई नहीं, आप लगा दोगे प्लीज? मैं प्लीज जीजू मेरे लिए लगा दो। ओके। ये अब, हाँ, अब हो गया। हाँ, मैं आ रहा हूँ। नितिन, नितिन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एक रिंग और कुछ पैसे इसमें से गायब है। और? हाँ, कहाँ रखे थे तुमने? कल मैं ज्वेलरी शॉप से आई तब मैंने इसी में रखे थे, पर इसमें अब नहीं है। एक सेकंड में। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बाहर शॉप पे छोड़ के आ गई हो? नहीं, मुझे जहाँ तक याद है मैंने इसी में रखे थे, पर पता नहीं अब इसमें नहीं है। एक काम करता हूँ प्रियंका, मैं वहां जाता हूँ शॉप पर देखने के लिए, हो सकता है कि वहां पर हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करो, तुम इधर ही रुको, मैं जाके आती हूँ। अरे पर आज छुट्टी है, मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं चलता हूँ ना साथ में। नितिन, तुम आराम करो, और वैसे भी गरिमा यहाँ पे अकेली रह जाएगी। मैं जाके आती हूँ। अच्छा, संभाल के जाना, और कुछ भी रहेगा तो मुझे बता देना कॉल करके। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, और मुझे लेट हो जाए तो लंच कर लेना, ठीक है? ठीक है। दे दूंगी ना मैं तेरे पैसे, इससे क्यों चिल्ला रहा है? धीरे से बात कर। बकवास बंद कर। तुझे मैंने मना किया था घर पर आने के लिए, तो क्यों आया है? क्यों नहीं आता? मुझे मेरा पैसा चाहिए। और अरे सुन, तो दे बहुत दूंगी ना, मैं मर थोड़ी जा रही हूँ। बहुत देख ली तेरी शांतपत्ति। आज के आज मेरे को मेरा पैसा चाहिए, वरना तू जानती नहीं मैं क्या कर तू दूंगा। सुन मेरी बात, सुन, चिल्ला मत, तो शांत हो पहले। यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। मैं तेरा पैसा दे दूंगी तो कब देगी? ये तो तू कब से कह रही है? ना मैंने तुझे पैसा, अरे अब क्यों नहीं दूंगी? मर थोड़ी जा रही हूँ मैं। वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आज के आज मेरा पैसा चाहिए मैं बस। दे दूंगी भाई, क्यों मर रहा है? दे दूंगी तेरे पैसे। मुझे बुलाया मैंने, देख लूंगा तुझे। अरे अरे साहब साहब साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब साहब साहब, मेरे बुला। चुप चुप। जी जी, क्या कर रहे हो? मेरा रिसर्च वाला फ्रेंड है ये, क्या कर रहे हो आप लोग? तेरा कॉलेज का रिसर्च पार्टनर है या तेरा ड्रग्स का पार्टनर है ये, जो तुझे ड्रग्स देता है? पागल हो गए हो क्या? पागल तो अब तू बनेगी। क्या बोल रही थी? तू रिसर्च करने आई थी?
क्या ये तुम्हारा रिसर्च था? हाँ, दीदी आप लोगों को बहुत बड़ा गलत फहमी और क्या बातें कर रहे हो आप लोग? गलत फहमी की बात कर रही है तू कहाँ जा रहा है? दोपहर जब तू बात कर रही थी ना इससे, तेरा वीडियो निकाल लिया था पूरा मैंने। बात कर रही थी तू, याद आया कुछ? हेलो, हाँ क्या है? तुझे बोला है ना मैंने कॉल मत किया कर। हाँ दे दूंगी तेरा पैसा, मुझे याद है, लेके भागे नहीं जा रही। और तुझे दिया है ना मैंने वो रिंग, आराम से 30-40 हजार की तो होगी। और सुन, पिछले बार जो ये माल भेजा था ना, इतना वाहियात, साला चढ़ता ही नहीं था। कुछ ढंग का भेज। हाँ हाँ पता है मुझे, अच्छे माल का अच्छा रेट है, मुझे पता है, सिखा मत। चल ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। बोलती है फ्रेंड है, अब देख तेरा क्या होता है। मैंने तुझे बहन से भी ज्यादा प्यार और दुलार दिया और तूने ये सब किया, वो भी मेरे घर में। मेरी परेशानी को संभालने की बजाय छी। बोल, कोई जवाब नहीं है ना? मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं आप सबसे दूर चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी सबसे दूर इंस्पेक्टर साहब, अभी के अभी इसको लेके जाओ। मैडम, हमने वेरीफाई किया है, इसके नंबर से कई बार ड्रग सप्लायर को कॉल आई है और कॉल रिसीव की गई है। ठीक है, अब तो तू गया। तुझे शर्म नहीं आई मेरे घर में ये सब कुछ करते हुए? अरे साहब, मैं तो सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ। आप बोलो, जो आप बोलोगे मैं बोलने को तैयार हूँ। आप क्या इस नशेड़ी लड़की के चक्कर में मेरे को फंसा रहे हो साहब? मैं तो गरीब आदमी हूँ साहब। नहीं दीदी प्लीज माफ कर दो, दोबारा कभी नहीं करूंगी मैं, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। मैडम, आप चल रहे हो, लेडी कांस्टेबल बुलाओ। साहब 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ साहब, गलती हो गई साहब, एक बार लेके समझो तो साहब। लेके जा। अरे साहब मेरी बात तो सुनो साहब। समय के कमजोर पड़ने पर हम कई बार ऐसे रास्तों पर चल पड़ते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, जहां आगे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। हालांकि नितिन के साथ ऐसा हुआ था कि उसने सही वक्त पर गरिमा की सच्चाई देख ली और वो वापस आ चुका था, लेकिन गरिमा नशे के दलदल में धंसती चली गई और अंत में उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ी। आपसे दोबारा मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ, नए एपिसोड में। नमस्कार।